मानूंगा। Yes Lord, lead us, guide us. तेरा दिल से मैं मानूंगा। Amen. Thank you, Jesus. God bless you. आमेन। आइए अपने प्रार्थना के लिए हम लोग सिरों को झुकाएंगे। Yes, Lord. ये हमारे प्यारे खुदा प्रभु यीशु Thank you, मसीह, my Lord. आपके नाम को धन्यवाद देते हैं Yes, प्रभु my जी। Lord. प्रभु जी आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपको नाम ऊंचा उठाते हैं Amen. प्रभु Yes, जी, Lord. क्योंकि आप ही योग्य हो प्रभु जी। Yes, Lord. और वचन ही कहता है कि यहोवा भला है। और प्रभु जी हमारे जीवनों में आपने जो भी कुछ भलाई उत्पन्न के लिए उसकी टेस्टिमनी देने के लिए आपने हमें इंस्पायर किया, आपके भवन में आने के लिए उपस्थित किया। प्रभु जी आप ही के नाम को धन्यवाद Thank you, देते हैं। Lord. और जैसे इस नबी के जरिए से हमें पता चला कि आपका स्थान कहाँ है, Yes, Lord. आपकी पहचान क्या है, और इस अंत के युग में आप कहाँ हो, Yes. ये सिर्फ आपने इस मैसेज के द्वारा अपने दुल्हन को बताया है। Yes, Lord. प्रभु जी वही उस मैसेज के ध्वज के नीचे हम एकत्रित हुए प्रभु जी। हमारा मिलना, हमारा इकट्ठा होना प्रभु जी आप आशीषित कीजिए। Amen. हमारे बीच आप उपस्थित हो जाइए, क्योंकि अगर हम अपने बुद्धि ज्ञान से एकत्रित हो जाएंगे तो सच। प्रभु जी उसका कोई लाभ नहीं है, सच है प्रभु। उससे किसी की भलाई नहीं है प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की से आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और सारा महिमा सारा गौरव आपको मिले प्रभु जी। Yes, Lord. सारे दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करता हूँ, यहाँ से खदेड़ भाग भेजता हूँ। और प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहता हूँ, हमारी आमीन। तरफ से हुए हर एक अन्याय अपराध गुनाह के लिए प्रभु जी आपसे क्षमा चाहते Yes, हैं। Lord. और प्रभु जी आपके पवित्र लहू के बारे में आप हमें छुपा लीजिए प्रभु जी, Amen, Lord. ताकि प्रभु जी आपकी धार्मिकता नजर आए। सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you, पुलपिट का वातावरण का सारे भाई बहन का कंट्रोल आपके हाथ में लीजिए प्रभु जी, और सारा महिमा सारा गौरव आपको मिले। सारी चीजों के लिए, सारी भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। Praise the Lord. क्या आप आनंदित हो? Amen. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब अपनी पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और 3 जगहों से हम लोग पढ़ने वाले हैं। वचन की तरफ ध्यान दीजिए, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए हम लोग इस शरीर में है, और शरीर क्या है? कमजोर है। Yes. अगर कभी भी किसी भाई को लगे, देखिए शैतान आपको बहकाने का कोशिश करेगा। अगर आपको लगता है मुझे नींद आ रही है, वॉशरूम है वहां जाइए, मुंह पे पानी मारिए, लेकिन इस आशीष को मत चूकिए, Yes, Lord. क्योंकि वचन में सब आशीषें छिपी हुई है, Amen. और शैतान नहीं चाहता कि वो सब आशीषें आपको और मुझे मिले। Yes. तो ये शैतान की बहुत बड़ी ट्रैप है। तो हमें शैतान की इस चालाकी को समझना है। सही बात। आमीन। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जब रूपांतरण के उस पर्वत पे वो चेले उसके सामने सो गए थे। Yes. क्या आप मानोगे? Yeah. स्वयं परमेश्वर था, इस दुनिया पे, धरती पे था, वो कुछ अच्छी बातें बता रहा था, उसके सामने वो सो रहे थे। तो उसमें आप और मैं कौन हूँ? सही बात। ये कमजोरी है हमारी। Yes. तो अगर ऐसा आपको लगता है, जाइए वॉशरूम है वहां पे मुंह पे पानी मारिए, क्योंकि हमारी साइंस ये कहती है कि यॉनी इज हाईली इन्फेक्शियस। एक को आई तो सब। अगर आपको अंगड़ाई आती है तो बाजू में बैठा हो उसको जरूर आएगी। Yes. और शैतान यही चाहता है कि हम अंगड़ाई दे के हम सो जाए, सही है। वचन को ना ग्रहण करें, वचन की आशीष हमें ना मिले। तो शैतान की चालों को हमें समझना है। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। चलिए हम लोग अपने बाइबल को खोलेंगे। 3 जगह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मत्ती की इंजील, इसका 19वां भाग, मैथ्यू चैप्टर 19, और वचन 27 से 29 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा
तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों, ध्यान दीजिए इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा हालेलुया, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया, ग्लोरी, आमीन। हालेलुया, आमीन। ये प्रॉमिस हमारे लिए, हमारे दिनों के लिए है, आमीन। यस लॉर्ड। और यूहन्ना की इंजील इसका 14 भाग और 12 से 14 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन उसका 14वां अध्याय और 12 से 14। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। और 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। आमीन। क्या दुल्हन आमीन बोलेगी? आमीन। आमीन। और प्रकाशित वाक्य इसका 22वां भाग और 13 वचन पढ़ेंगे, 22-13। बुक ऑफ रेवलेशन इसका 22 चैप्टर और 13 वर्स पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आमीन। प्रभु पढ़े हुए वचन पे अपनी आशीष दे। Praise the अपनी Lord. जगह पे हम लोग बैठेंगे। भाई बहनों, मैं सभी के लिए जीवनों में जो प्रभु ने जो गवाही दी है, इसके लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को Praise the धन्यवाद Lord. देता हूँ। Glory. क्योंकि भाई और बहनों, हमारे जीवनों में जो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, हमारी पोजीशन क्या है, ये अगर आप नहीं समझोगे, देखो ये भाई बहनों, शैतान का काम यही है कि आपको किसी उलझन में फंसाने का, किसी समस्या में, चलो कंफर्ट जोन है वहां पे आपको रखने का। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन भाई और बहनों, अभी इस अंतिम युग में हम लोग ब्राइड एज में है, तो हम सिर्फ अभी दुल्हन नहीं है, हम उसकी पत्नी है। और जो सिस्टर्स है उसको मालूम है घर की जिम्मेदारी क्या है। मैं आपका ध्यान इसी तरफ लाना चाहता हूं कि आप अपनी पोजीशन को जानिए पहले। अगर आप अपनी पोजीशन को जानेंगे तब आपको पता चलेगा मुझे क्या करना है। जब तक आप अपनी पोजीशन को नहीं जानेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप वैसे ही पड़े रहोगे। उस दिन की मैं बात बोल रहा हूं, जैसे भाई ने बताया गवाही में, मैंने शॉर्ट में बताया था। तो लड़की आई, उसने जिद किया कि जाना है मुझे, उसने देखा नहीं था घर, तो बोले चलो चलेंगे। तो हमने निकल पड़े, 8 बजे निकले थे और थोड़ा अंतर ठीक गया, अच्छे से गए। बाद में अचानक रुकावटें आने लगी, ट्रैफिक जाम होने लगा। तो पता चला कि वहाँ पे कुछ ब्रिज का काम है, तो उसी के कारण ट्रैफिक फंस गया, ट्रैफिक जाम हुआ है। तो हम ऐसे अंदाज से चले कि 1-2 घंटा और जाएगा इसका, और क्या है। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हैं, लोगों ने आके बताया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है आगे, तो भाई और बहनों इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था लोगों को। मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि बड़े बड़े जो ट्रॉलर रहते हैं वो डेस्परेशन में अपने लेन को बदलते थे, ऐसे हैचबैक की तरफ। जो छोटियां गाड़ी रहती है, कभी ये लेन में कभी वो लेन में, क्योंकि वो पे हड़बड़ा गए थे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि आदमी कितना रुकेगा। तो भाई और बहनों, लेकिन मुझे प्रभु ने संभाला, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. धन्यवाद देता हूं। और भाई और बहनों, हमेशा आप एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी सिचुएशन आती है हमारी जिंदगी में, जीवन में, किसी ट्रैवलिंग में, सफर में, तो आप अपनी जो स्पिरिचुअल साइट है उसको आप खुला रखिए। ग्लोरी, यस, आमीन। अगर आप खुला नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है।
अगर आपकी सिक्स सेंस जो है, छठी चेतना जो है, अगर आप खुली रखोगे तो आपको समझ में आएगी कि प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या कर रहा है। पहले तो आपको, मैं सबको बोलता हूं, मैं सुबह घर से निकलता हूं, सिर में, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, सिर पे बर्फ का लादी और मुंह में शक्कर, वो लेके निकलता हूं मैं घर से। इसीलिए, और मुझे ये एश्योरेंस है कि प्रभु मेरे साथ है। तो जैसे मेरा लड़का भी थोड़ा ये हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, डैडी क्या है, क्या हो रहा है, ये कैसे, कभी जाएंगे हम लोग, कभी पहुंचेंगे। बोले बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस सफर में प्रभु ने मुझे ऐसा चलाया, और इर्द गिर्द बाजू में जो बातें हो रही थी उससे मुझे सीख दी। देखिए भाई बहनों, हमें ये समझना है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा हमारे जीवन में कितनी है। आमीन। कैसे वो ट्रक ड्राइवर, जो टेम्पो ड्राइवर है, कैसे वक्त बिता रहे थे, कैसे मतलब उनकी जो स्थिति थी, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। उनसे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। सही है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितनी भलाइयां उत्पन्न की है, कितनी भलाई है हमारे जीवन में, और हम इस चीज से चूक जाते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद नहीं देते। सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना है। नहीं तो अय्यूब की याद कीजिए आप, सही बात। अय्यूब को हमेशा अपने सामने रखिए आप, यस लॉर्ड। कि आपको उस अनुग्रह को समझना है। और दूसरे दिन, वो तो 9 घंटे ऐसे मेरे गए ट्रैवलिंग में, लेकिन प्रभु ने मुझे अच्छी तरीके से संभाला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, गाड़ी को नहीं, ना मुझे हुई, थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन वो ठीक है। लेकिन दूसरे दिन हम लोग निकले तो हमने सोचा कि हम लोग बदल देंगे, और वो तो ठीक है, वहां पे जाने के बाद भी काम थे बहुत, तो प्रभु ने उसमें भी मुझे सहायता की और सब काम निपट गए। प्रभु को धन्यवाद देता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे दिन जब हम निकले, हमने रोड चेंज किया, और वो रास्ता था ही नहीं भाई और बहनों, पूरे गड्ढे गड्ढे गड्ढे, पोटहोल्स हर जगह पे। आप देखोगे ना कि कंफ्यूजन हो रहा था कि रास्ते में खड्डे कि खड्डों में रास्ता है, इतना कंफ्यूजन और इतने बड़े गड्ढे। तो मैं प्रभु को पहले धन्यवाद दिया कि कैसे, मैं तो एक दिन का जा रहा हूं, लोग अपने पेट के लिए, कमाने के लिए रोज इसमें से सफर कर रहे हैं। तो प्रभु ने हमारे जीवन में कितनी भलाई उत्पन्न की है। प्रेज द लॉर्ड। कितने हम लोग आशीषित लोग हैं कि प्रभु ने इतनी तो बदतर हालत नहीं की हमारी। हमें देखिए भाई बहन, हमें कुछ भी हो जाए, हमें पोजीशन समझनी है कि यहाँ यीशु मसीह के पास भी आ गए। देखिए भाई बहनों, कोई भी इंसान मुनाफे के लिए धंधा करता है, कोई घाटे के लिए क्या करते हुए दिखा आपने? हमेशा कोई भी इंसान मुनाफे के लिए कुछ इन्वेस्ट करता है। आप जब किसी बैंक में जाओगे या किसी स्कीम में जाओगे तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। मैंने इतना डाला है, मुझे इतना मिलेगा, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, तब मैं डालूंगा। आप समझ रहे हो? तो वैसे ये आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। कर्जदार बिल्कुल नहीं है। आमीन। आप जितना प्रभु में मेहनत करोगे, प्रभु उतना आपको आशीष देगा। Glory, yes, क्या आप sir. आमीन कहोगे? आमीन। तो इसीलिए हमें और आपको ये समझना जरूरी है कि हम कौन है। यस। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अगर आपको, देखिए अभी बच्चे भी है, बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा देना चाहिए। कभी कभी हम लोग देते कि नहीं, अभी तुम्हें पढ़ना है, डिसिप्लिन तुम्हें फॉलो करनी है, सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है। तो ये हमारी जो मसीह जीवन है इसमें भी वही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें क्या मिलने वाला है, हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब बातें आपको अगर नहीं समझेगी तो आप वैसे ही उधर ही पड़े रहेंगे। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। तो भाइयों बहनों, हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस संदेश को मैं नाम देना चाहूंगा, टाइटल द बेनिफिशियरीज ऑफ द एंड टाइम ब्रेड। हम लोग क्या है? लाभार्थी है। चलो हमने किसी बैंक में पैसा डाल दिया, स्कीम है, चलो 5 साल में डबल हो जाएगा, तो उसका जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है हम उसके लाभार्थी है। ये हमें ऐसा कोई करता है क्या? बैंक में समझो भाई आशीष ने डाल दिया पैसा, 1 लाख डाल दिया, कल जाके पूछेंगे कैशियर को, अरे भाई कितना बड़ा मेरा? आज तक किसी को देखा आपने? क्यों नहीं देख, कैसे पूछते क्यों?
क्योंकि उसको गारंटी है, उसको एश्योरेंस है, उसको फुल कॉन्फिडेंस है कि 5 साल में मेरे दुगने होने वाले हैं। आप मेरे साथ हो? देखिए भाई, अगर अंगड़ा यार तो जाके पानी में मुंह धो लो, क्योंकि बहुत इन्फेक्शियस है, एक को लग गया तो पूरी छूत लगेगी सबको। और शैतान यही नहीं चाहता कि आप इस वचन को समझे, इस वचन की आशीष आपको और मुझे मिले। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। आमीन। हम लोग आगे जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज हर एक विश्वासी है जिसने इस वचन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। ब्रदर ब्रैनम ने भी प्रचार किया है, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? तो हमने कुछ ना कुछ मिला भाई, आशीष जाइए और पानी में मार दीजिए, जाइए जाइए, क्योंकि छूत की बीमारी है, सबको छूत लगेगी, मुझे क्षमा कीजिए। भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना है, अगर आप इस वचन के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका लाभ भी आपको मिलना चाहिए। यस लॉर्ड। और उसके हकदार हो आप और मैं। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? यस। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो ये हमारी गलती है, ना कि यीशु मसीह की। हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भाई मैंने तो पूरा इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। इसके लिए वो नहीं, हम खुद जिम्मेदार है। यस। आमीन। आमीन। आप आमीन कहोगे? आमीन कहते जाए तो नींद उड़ेगी भाई बहनों। आमीन। 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 तो भाई बहनों, अगर आपके अंदर वो वचन है तो जिन चिन्ह चमत्कारों को उसने किया है वो आज उसकी पत्नी भी करेंगी। हालेलुया। दूल्हा नहीं बोलूंगा, आज हम पत्नी है उसकी, हम उसके उतने हकदार है जितना वो हकदार है। कोई भाई जॉनी, अगर सिस्टर मोनी का आपसे अगर आपका बटवा मांग रहे हैं तो आप कुछ सोचोगे? जॉनी तेरा बटवा दे, आप मना कर सकते हो? सही बात है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा अधिकार क्या है। यस यस। और यहीं पे हम चुक रहे भाई और बहनों, हम ऐसे किसी कोने में जाके बैठे पड़े हैं, हम उस आशीष को नहीं हासिल कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने पोजीशन में नहीं आते। जैसे प्रॉफिट ने जो उदाहरण दिया है, प्रॉफिट ने जो एक ट्रैफिक हवलदार का उदाहरण दिया है। यस। ट्रैफिक हवलदार कितना भी ऐसा जोएल के जैसा मजबूत हो और उसने अपना यूनिफॉर्म ही नहीं पहना दिया तो उसको कोई पूछेगा? कोई नहीं देखेगा, अरे चल बाजू हट, तू कौन है? सही। लेकिन अगर उसने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया और वो कैसा तो किसकी क्या मजाल है कि उसको जाके कुछ बोले? सही। वो खाली एक सीटी बजाएगा तो लोग डरते हैं, सही है, पर्चा फाड़ देगा, है ना, चालान फाड़ देगा। तो भाई और बहनों, ये उनकी पोजीशन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट ने ये भी बताया कि एक बहुत ही कमजोर है, जैसे बहुत दुबला पतला है, ऐसा फूक मारे तो उड़ जाएगा, ऐसी उसकी हालत है। सही। अगर कोई सामने आएगा, रास्ते के बीच में खड़ा रहेगा, सीटी बजाएगा, कोई उसके सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर उसने अपनी पोजीशन ली, अगर उसने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया और सामने खड़ा हो जाएगा, सीटी मारेगा, तो उसको कोई बोल सकता है? कोई नहीं, रुकना पड़ेगा। कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज ही हैज टेकन हिज पोजीशन। आमीन। यस। तो हमें और आपको हमारी पोजीशन में आना है। अगर देखिए भाई बहनों, शैतान यही चाहता है कि हम अपने पोजीशन को ना समझे। सही। वो जो बेनिफिट है, जो उसका जो रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट किया हुआ, वो हमें ना मिले। लेकिन भाई और बहनों, मैं वही आपसे बात दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, अगर हम लाभार्थी नहीं हो रहे, लाभ नहीं मिल रहा है, तो यीशु मसीह की गलती है, ये हमारी और आपकी गलती है। यस। आमीन। यस लॉर्ड। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? तो यहाँ पे उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 14-12 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह ने वायदा दिया है कि जो मैंने काम किए है, इस अंतिम युग में मेरी पत्नी भी करेगी। यस। और प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं, नाउ द फ्रूट्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के फल, व्हेन ही वाज हियर ऑन अर्थ, जबकि वो इस संसार में था, द थिंग्स दैट ही डिड व्हेन ही वाज हियर ऑन अर्थ, जब वो इस संसार में था, इस पृथ्वी पे था, जब जो उसने काम किए
he promised that they would be done by his church after he left. Amen. Yes. जब वो संसार छोड़ के गया तो उसने बोला था कि मुझ पे जो विश्वास करेगा वो मुझसे भी महान कार्य करेगा, बड़े कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। तो यहां पे उसका पर्पज छिपा है। वो ऐसे नहीं बोला कि मैं पिता के पास जाता हूं, सबको टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं बोला। मैं जा रहा हूं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो काम तुम भी करोगे। Yes. The works that I do shall you do also. Greater works than this shall you do, for I go to my Father. Yes. Amen. तो जाने के बाद हमें घबराना नहीं है, हमें लड़खड़ाना नहीं है, हमें हमारे पोजीशन में आना है। जब पोजीशन में, देखिए भाई बहनों, आपको अधिकार तब मिलेगा जब आप अपनी पोजीशन लेते हो। सही बात है। जब तक आप अपनी पोजीशन नहीं लेते तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा, आयुष को मैंने एक बड़ा सा ये दिया, हथियार दिया, छुरा दिया, क्या करे, उसको मालूम नहीं उसका क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है। वो अपने आप को चोट पहुंचाएगा और किसी को पहुंचाएगा, क्योंकि अभी वो बालक है, सही। उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन पत्नी को मालूम है कि मेरी जिम्मेदारी घर में क्या है। तो भाई और बहनों, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि मेरे मंडली में, मेरे कलीसिया में मुझे कैसे आना है, आमीन। मुझे कैसे रहना है, मेरे जीवन को कैसे सुधारना है। सिस्टर मोनिका को जाके कोई बोलेगा कि देखो ऐसा करना है वैसा करना, वो सुन लेगी? नहीं सुनेगी। उसको मुझे पता है, ये मेरा रोज का रूटीन है। सुबह उठ के मैं मेरे शोहर को, मेरे पति को मैं डब्बा बना के देती हूँ, टिफिन देती हूँ, बच्चों को टिफिन देती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, घर का सब काम करती हूँ। उसको पता है रोज का काम है उसका। ये काम, ये पोजीशन हम चूकते हैं, इसीलिए हमें वो आशीष नहीं मिलती जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। आमीन। सच है। Greater, if anyone who knows Greek knows that the word greater doesn't mean that it would be in quality. यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। देखिए, उसने जो काम किए ना, वो हमें कोई भी अच्छाई या काबिलियत नहीं है जो हम उन कामों को करें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किए। हमारी गुनाह माफ किए, हमारे पापों को क्षमा की, हमारे बदले वो क्रूस पे टंगा गया। जो पोजीशन हमारी थी, हम उसकी जगह ले ले, ताकि उसकी जगह हमें वो दे पाए, हमें मिले, हमें उसकी पत्नी हम कहलाए। इसके लिए हमारे लिए जीवन में सब काम किए, जिसमें से इतना भी नहीं कर सकते हम लोग उसका रिटर्न। आप समझ रहे हो? तो भाई और बहनों, ग्रेटर बोल नहीं सकते हम लोग इन क्वालिटी। उसकी जो क्वालिटी है उसमें हम ग्रेटर नहीं बोल सकते। प्रॉफिट यहां पे बोलते हैं, इसी बात पे ध्यान दीजिए। प्रॉफिट यहां पे कहते हैं ओके, इट मीन्स इन क्वांटिटी। हालेलुया। क्वांटिटी मतलब ज्यादा। और उसने 2 को जिलाया तो हम लोग 8-10 जिलाएंगे, क्योंकि ज्यादा है। वो क्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो काबिलियत हमारे अंदर नहीं है। ओके, इट मीन्स इन क्वांटिटी, अनदर वर्ड्स, इट वुड बी मोर देन दिस शैल यू डू। ज्यादा, हम लोग उससे ज्यादा करेंगे, राइट। वुड बी द वे वी वुड रीड इट, मोर देन दिस शैल यू डू, फॉर आई गो टू माई फादर, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तब वो अपने आप को टुकड़े करके सबको नहीं दे सकते थे। लेकिन जब वो गया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसी का आत्मा निकाला और अपनी मंडली में डाल दिया, कलीसिया में, अपनी पत्नी में डाल दिया, ताकि हर एक जन उसको खींच ले। अच्छा, समुद्र में आपने समझो 10 टैंकर निकाले तो समुद्र का पानी कम हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता है कम? नहीं हो सकता है, राइट। तो उस पवित्र आत्मा में इतनी पावर है कि हर एक के अंदर जाने के बाद भी वो वही रहेगा। आमीन। यस, राइट। क्या आप आमीन कहोगे? यस लॉर्ड। आमीन। और प्रॉफिट आगे कहते हैं, ग्रेट बिकॉज नो वन वुड डू एनी ग्रेटर वर्क देन ही डिड। कोई भी भला काम जो उसने किया कर नहीं सकता। मैं तो नहीं कर सकता, आपका मुझे मालूम नहीं। बिकॉज ही रेज द डेड, क्योंकि उसने मुर्दे को जिलाया। ही स्टॉप द नेचर, उसने जो प्रकृति उसको रोक दिया। रोक दिया।
he done everything that it could be done. जो करना जरूरी है, जो करना पॉसिबल है, उसने सब किया, राइट. ही स्टॉप द रोरिंग सी. जो समुद्र था, क्या था, बहुत अपने उफान पे था. उफान पे था. उसने क्या बोला, शांत हो जा. वही आवाज जो बोला ना, वही पावर आज हमारी स्टेट में है. हालेलुया. हालेलुया. भाई और बहनों, उस आवाज को ग्रहण कीजिए. और मैं आपको इंस्पायर करूंगा, रोज कोई ना कोई आप मैसेज सुनिए, पढ़िए. ज्यादा मैं बोलूंगा आपको, टेप को सुनिए. सही. एक छोटी क्लिप भी होगी ना यूट्यूब पे, आप सुनिए. उस आवाज की आप क्या करो, आदत डाल दो. सही. न जाने अगर वही आवाज वो आएगा, तभी बुला पुकारेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह बुला रहा है. हालेलुया. यस. यू मेक इट अ हैबिट. आप उसकी आदत डाल दो, उस आवाज को सुनने की आदत डाल दो. आप बोलेंगे मुझे नहीं समझता है. सही. कभी होता है. आपको समझने के लिए वचन नहीं दिया है, आपको विश्वास रखने के लिए वचन दिया है. बस. प्रेज द आमीन. लॉर्ड. क्या आप मेरे साथ हो? आमीन. आमीन. ओके. ही स्टॉप द रोरिंग सी, मेड द विंड्स बी स्टिल. उसे क्या बोला, तूफान को शांत हो जा, शांत हो जाए. वही पावर आज आपने, उसने हमें और आपको दिया है. He raised the dead after they were done corrupted in the grave. लाजरस को क्या किया उसने, जो सड़ गया था, सड़ने की हालत में आ गया था. चौथे दिन तो 48 आवर्स के बाद सब सड़ना चालू हो जाता है. स्मेल आ रही थी. लेकिन उसने बोला कि लाजरस बाहर आ जा. यस. आमीन. और वो क्या हुआ, जीवित उसकी बाहर आ आत्मा, गया. प्रॉफिट ने हमें बताया कि कहीं अंतरिक्ष में घूम रही थी. उसने उसकी आवाज सुनी, अपने मालिक की आवाज सुनी, और वो वहां से आत्माएं राजस के अंदर गई और वो उठ गया. हालेलुया. वही पावर आज आपको और मुझे उसने दी है, अगर हम उसकी पत्नी है तो. ओके. ओके. नो वन कुड डू ग्रेटर इन क्वालिटी, बट बीइंग दैट हिज स्पिरिट वुड कम इन द चर्च and would reach out, it would be universal church. हालेलुया. हर एक मंडली में, हर एक कलीसिया में, जहां पे उसकी वचन को, इस मैसेज को जिन्होंने ग्रहण किया है, आज वही पावर वो क्या कर रहा है, पूरी विश्व में जितने भी लोग हैं, जो ब्राइड है उसकी, जो पत्नी है, उसको वही पावर दिया उसने, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड दे कुड डू मोर द थिंग्स, सेम थिंग्स दैट ही वाज डूइंग. तो वही काम आज आप और हमें करेंगे जो उसने किए थे. यस. आमीन. उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में. आमीन. ओके. मैं कोट पढ़ूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए. When we see him stricken, smitten of God and afflicted, जिसको ताड़ना की, उसको क्या किया, कुचला गया, उसके ऊपर क्या हुई, ताड़ना आई, परमेश्वर ने उसको दंड दिया. वो पापी नहीं था, उसने पाप लिए हमारे सारों के, अपने ऊपर ले लिया. एंड द परफेक्ट लैम फॉर द सीनर, अ परफेक्ट मास्टरपीस. हालेलुया. उसने हालेलुया. हम सारों के गुनाह अपने ऊपर ले लिए. और वो क्या था, एक सिद्ध मास्टरपीस. को क्या बोलते हैं हिंदी में, मास्टरपीस मतलब सिद्ध, क्या बोलते हैं मास्टरपीस का, मुझे हिंदी में नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मास्टरपीस जो हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा उन्हें कारागिर ने बनाया है, मास्टरपीस. नाउ फॉर नियरली 2000 years, और अभी 2000 साल के बाद, गॉड हैज बीन अगेन मेकिंग हिम अ मास्टरपीस. प्रभु परमेश्वर अभी वापस एक मास्टरपीस बना रहा है. वो कौन है, उसकी पत्नी है. उत्कृष्ट कृति. उत्कृष्ट कृति. यस, उत्कृष्ट कृति मास्टरपीस का मतलब. ओके. तो वो अभी वापस बना रहा है मास्टरपीस को, अपने दुल्हन में अपने आप को देख रहा है. ग्लोरी. हालेलुया. हालेलुया. यस. He want to see his reflection यस. in his bride. He struck Adam to get a piece of him, part of him, a rib to make a wife for him. ओह यस. आदम को क्या किया उसने, गहरी नींद में डाल, एनेस्थेसिया दे दिया उसको. और उसको क्या किया, सीजरियन सेक्शन किया. उसमें से क्या किया, उसकी दुल्हन को निकाला, हवा को निकाला, राइट. एंड नाउ दैट द परफेक्ट मास्टरपीस that he struck at Calvary, he got a piece
ऑफ हिम, जब कलवरी को उसको क्या किया, क्रूसीफाई किया, कलवरी पे उसको जब टांगा गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, वापिस उसका क्या किया, एक सीजर सेक्शन किया, उसको गहरी नींद में डाल दिया, और जो सोल्जर था उसने क्या किया, वो भाला लिया और उसकी क्या किया, पसली में मार दिया, और जो उसमें से क्या हुई, हमारा तुम्हारा जन्म हुआ। हालेलुया। हम लोग अंदर से बोल रहे थे हालेलुया आमीन हालेलुया बोल रहे थे, लेकिन जब उस भाले को अंदर गया, तब जो लहू और क्या पानी आया, हालेलुया, उसमें हम और तुम थे। आमीन, यस, उसकी पत्नी उसमें थी। Yes. हालेलुया। प्रॉफिट आगे कहते हैं, प्रॉफिट का कोट पढ़ना मतलब थ्योरी, हालेलुया, सच, उसमें बोलते हैं ना, शहद आप जितना खींचेंगे ना, उतना आपको लगेगा कि कुछ मैं पढ़ रहा हूं, सही बात, कुछ मुझे, मेरे मन को मुझे तसल्ली मिल रही है, आमीन, मैं अपने पोजीशन में आ रहा हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। He got a piece of him, it just the New Testament, that's all। वो क्या है, नई वाचा है। He fulfilled the Old Testament, उसने पुराना जो वाचा थी उसको पूरा किया। अब नई वाचा कौन पूरा करेगा भाई, और तुम और मैं हूं। हालेलुया। उसकी पत्नी है। लोगों को लगता है बाइबल जब प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय होने के बाद खत्म हो गए, नो, बाइबल अभी भी पूरी नहीं हुई, एक्ट 2 अभी बाकी है। हालेलुया। जो प्रेरितों के काम है जो पहले पार्ट में हुए, वही आज उसकी पत्नी करने वाली है। क्या है, एक्ट पार्ट 2, ये हमारे लिए उसकी सेवकाई बाकी है। अगर आप इस पोजीशन में नहीं आएंगे तो आप उस सेवकाई से चूक जाओगे। यस, आमीन, आप मेरे साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, he fulfilled the Old Testament, now it's a New Testament, another piece to be fulfilled। Hallelujah। यस, another to be fulfilled। यस, आगे की बोल रहा है, वो किसके लिए बोल रहा है, दुल्हन के लिए, दुल्हन के लिए बोल रहा है। हालेलुया। See, the new and the old is husband and wife। पुराना नियम और नया नियम जब एक्ट 2 पूरा होगा तभी बाइबल भी क्लोज हो जाएगी। आमीन। तब तक अभी भी चालू है बाइबल ना, बाइबल खत्म नहीं हुई। सही है। अगर कोई आपको बताएगा कि बाइबल तो हो गई कब की कंप्लीट, क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्रॉफिट ने भी, हमारे नबी ने भी जो बातें आने वाली है, जो दुल्हन के लिए है, जो उसकी पत्नी के लिए है, वो लिख के रखी है। हमें उसमें जाके उसमें क्लेम करना है। हालेलुया। प्रॉफिट आगे कहते हैं ओके, हाँ, द ओल्ड टू फोर शो द न्यू। पुराना क्यों लिखा है, क्योंकि नया हम देख पाए, यस, जो हमारे दिनों में घटित हो रहा है। सी, क्राइस्ट कम द मास्टरपीस टू फुलफिल दैट। मसीह क्यों आया, उस मास्टरपीस को कंप्लीट करने के लिए आया, और परमेश्वर वही मास्टरपीस आज की इस युग में कर रहा है। अल्फा, अल्फा क्या है, उस ग्रीक वर्ड का पहला अक्षर है, राइट। यस। ओमेगा क्या है, आखिरी है। अल्फा और ओमेगा एक ही हो, ए टू जेड। हालेलुया। अगर ए मिस किया हो जाएगा कंप्लीट, नहीं। जेड का आपने निकाल दिया, हो जाएगा कंप्लीट, नहीं। तो जो वो था, अल्फा था, वो आज ओमेगा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आई होप यू आर कैचिंग। यस लॉर्ड। ओके, नाउ हिज ब्राइड विल फुलफिल एवरीथिंग दैट्स इन द न्यू टेस्टामेंट। अभी जो उसको दुल्हन है, जो पत्नी है, वो वही पूरा करेगी जो नए नियम में उनके लिए रखा है। ग्लोरी, हालेलुया। अनदर मास्टरपीस इज इन मेकिंग। हालेलुया। ओह यस, ग्लोरी। आमीन, आमीन। भाई बहनों, ये हमारी आशीष है, यस, ये हमें उसमें से निकालना है। भाई बहनों, खाली आके ऐसा मत बोलो कि मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, प्रार्थना में जा रहा हूँ, हालेलुया आमीन करो, नहीं। आप और मुझे उस पोजीशन में आना है, यस, यस, तभी आपको वो मिलेगा जो उसने हमारे लिए रखा है। सही बात है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप आनंदित हो? यस लॉर्ड। हालेलुया। ओके ओके, तो भाई बहनों, प्रॉफिट ने एक मैसेज को प्रीच किया था। क्या प्रीच किया था उसने? क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड। आमीन, यस। तो इस युग में हमारे लिए वो है, ब्राइड इज द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट रिवील्ड। जब यीशु मसीह को, देखिए आपको सिंपल बताता हूं,
जब यीशु मसीह को लोग देते थे तो यीशु मसीह के उस पर्दे के पीछे परमेश्वर छिपा था। तो जब यीशु मसीह को देख रहे थे तो परमेश्वर को देख रहे थे। सही है, ग्लोरी, हालेलुया। आज इस दुल्हन के पीछे ब्राइड को यीशु देखेंगे। मसीह बैठा है। आमीन। तो आपका अगर जीवन वैसा होगा, मेरा जीवन वैसा होगा, तो अगर आज लोग मसीह को देखना चाहेंगे तो आपको देखें और मुझे देखेंगे आमीन। तो उनको मसीह दिखाई देगा। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह ने बोला, जब लोग कभी ये हो गए, मैं मालूम है क्या बोलते हैं, स्टम्बल हो गए, थोड़ा लड़खड़ा गए, हड़बड़ा गए, जब यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं और पिता एक हूं। यूहन्ना की इंजील 10वां भाग और 30 वचन, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग ना? 10:30 में क्या लिखा है, वापिस पढ़िए जरा। 10 यूहन्ना 10:30 में, 10:30। मुझे लगता वही है वचन। मैं और पिता एक है। आमेन, मैं और पिता एक है। तो आज पत्नी बोल सकती है मैं और मसीह एक है। आमीन। हालेलुया। तो थोमा को बोला कि मुझे पिता दिखा, ऐसे तू क्यों बोल रहा है? कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आमीन, यस। तो लोग अगर पूछेंगे मसीह कहाँ है, मसीह दिखा। तो जब मसीह और पत्नी एक हो जाएंगे तब आप बोल सकते हैं जिसने मुझे देखा उसने मसीह को देखा। यस। हालेलुया। आमीन। क्या अपनी पोजीशन में आ रहे हो? आमीन। अपने आशीष को आप प्राप्त कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रॉफेट ने ओके, तो क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड। ये क्या है? अल्फा है, जो शुरुआत है, हालेलुया, सही है। और ब्राइड। ब्राइड इज द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट रिवील्ड। ये ओमेगा है। यस। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर प्रॉफेट यहाँ पे बोलते हैं। आमीन। एक मिनट, इस कोट को पढ़ता हूं मैं। प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बिलीवर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कितनी अच्छी तस्वीर है, ये एक रचना है जो एक विश्वासी है वो परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस कर रहा है। आमीन। ऑल थिंग्स आर हिज देन। वो सब चीजें आज क्या है? उस विश्वासी की है। ऑल थिंग्स वॉज गिवन टू क्राइस्ट। परमेश्वर ने अपने आप को मसीह को दे दिया, और मसीह क्या है? वचन है। यस। मसीह वचन है, राइट? आमीन। एंड ऑल दैट गॉड वॉज ही पोर्ड इनटू क्राइस्ट। जो परमेश्वर के अंदर था सब उसने मसीह में डाल दिया। आमीन। ओके, जब मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, आपको जो नए, आप जो पुराने उनको मालूम है, जो नए ठीक से ध्यान दीजिए तो आपको नहीं समझ में आएगा बाद में। देखिए, अभी मसीह जो था वो उसके अंदर परमेश्वर था, आमीन। लेकिन मसीह को क्या किया? सूलीब पे चला दिया, टांग दिया, उसका बलिदान हुआ। तब उसका क्या हुआ? स्वर्गारोहण हो गया। तीसरे दिन वो उठा, जिला उठा, पुनरुत्थान हो गया उसका, और वो उस आत्मा को लेके स्वर्ग में गया। तो परमेश्वर ने क्या, ध्यान दीजिए अभी इस बात में, अगर कोई आपको पूछे तो आपको बोलना आना चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? मसीह वहां पे रह गया दाहिने हाथ में, और जो उसकी आत्मा थी वो आत्मा को वापस उसके कलीसिया में डाल दिया। इसीलिए पेंटिकोस्त के दिन क्या हुआ? 120 जो माड़ी पे इकट्ठा हुए थे, तब उसके अंदर वो पवित्र आत्मा हर एक के मुंह में अंदर आ गई, आमीन। और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, राइट? तो आज मसीह वही कर रहा है, परमेश्वर वही कर रहा है। उसकी जो आत्मा है, जो उसके ऊपर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है, यस, यस, मेरे Lord। पाप उसने उठाए है, आमीन। यस। मेरे लिए क्रूस पे मेरी जगह थे, लेकिन मेरे बदले वो गया, यस। और मुझे क्या हुआ? पाप से आजादी मिल गई, पाप मेरे क्षमा हो गए। जब आप कन्फेशन करते हो तो आप क्या होता है? परमेश्वर के पुत्र और कन्या ठहराते हो। यस। आमीन। और उसके आगे जाके जब आज इस संदेश में जाते हो, एंड टाइम मैसेज में, तब आपको अपनी पोजीशन की पता चलती है। आज लोगों में, पूरी संसार में कितनी प्रार्थनाएं रहे हैं, बहुत से लोग प्रार्थना में जाते हैं, सभी कर रहे हैं। लेकिन आज वो वहीं पे टिके है, पुत्र और कन्या पे। अपनी पोजीशन नहीं पता। उसके आगे वो नहीं चल पाए, क्योंकि उनको वो रिवलेशन नहीं है जो उसने अपने दुल्हन को दिया है।
इस मैसेज के द्वारा हमें ये पता चलता है कि पुत्र और कन्या ठीक है, लेकिन उसके आगे जाके हम उसकी क्या है, दुल्हन भी हो गई है, राइट। और ये मैसेज जब प्रॉफिट ने प्रीच किया, उसके बाद जो आने वाले दिनों में जो बातें हैं, उसके द्वारा हम ये क्लेम कर सकते हैं हम दुल्हन नहीं, हम उसकी पत्नी है। आप मेरे साथ हो? देखिए बहन, अपनी समझ को खोलो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खोलिए। ये आप समझ लीजिए कि आपकी पोजीशन, मेरी पोजीशन क्या है। अगर आप बोलेंगे मैं पुत्र और कन्या हूं, पुत्र और कन्या, आप वही रहेंगे, उसके आगे जाएंगे नहीं। लेकिन इस मैसेज के द्वारा हम अपने आशीषों को पहचान सकते हैं, उस आशीषों को हम ले सकते हैं, राइट। आप क्या मेरे साथ हो? आमीन। आमीन। प्रॉफिट यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। ओके, सो ही poured into Christ and all Christ was poured into the church। जो मसीह में था उसने क्या किया, अपनी दुल्हन में डाल दिया, अब पत्नी में डाल दिया। ओके, दैट डे यू विल नो दैट आई एम इन द फादर। उस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं पिता में हूं, फादर इन मी एंड आई इन यू। मेरे ख्याल से वो वचन को पढ़ेंगे हम लोग, तभी आपको पता चलेगा। 14:20 में क्या लिखा है? 14 यूहन्ना 14:20 14:20 पढ़िए। देखिए, अभी ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, आराम से पढ़िए ब्रदर, क्योंकि हमें इसे समझना है, राइट। आराम से पढ़िए, क्या लिखा पहले? उस दिन, सुनिए सुनिए क्या बोला है, वापिस पढ़िए। उस दिन। अरे चेले तो उसके साथ थे ना, तो उनको बताना चाहिए था। आज क्यों? उस दिन। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, मैं हमेशा बोलता हूँ, बाइबल एक स्टोरी बुक के जैसे मत पढ़िए आप। सही है। अगर स्टोरी बुक के जैसे पढ़ेंगे तो आप समझ में नहीं आएंगे आपको कि इसमें क्या लिखा है। ये सब बाय रेवलेशन आपको पता चलेगा। सही बात है। आमीन। ये जो नबी ने हमें जो प्रकाशन दिया, उसके द्वारा हम उसको चीजों को हासिल कर पाएंगे। तो क्या लिखा है? उस दिन। उस दिन। उस दिन क्या है? ये आज का दिन है। आमीन। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। हाँ, आगे बढ़िए। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। भाई आराम से जाएंगे हम, वर्ड बाय वर्ड। आमीन। क्योंकि ये बात आपको नहीं समझेगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उस दिन समझा? आज का दिन। आज का दिन। क्या बोला है आगे? तुम समझोगे, तुम जानोगे। ये जानना क्या है? इट्स बाय रेवलेशन। अगर आपको उस प्रकाशन आप स्ट्राइक करोगे, तब आपको पता चला, अरे मैं पुत्र और कन्या नहीं रहा हूं, अभी मैं उसकी पत्नी हूं, उसका जो है ना उस पर मेरा पूरा अधिकार है। आप समझ रहे हो? आमीन। आमीन। और मैं अपने पिता में हूँ। हाँ, मैं कहा हूं? अपने पिता में हूँ। मैं अपने पिता में हूं। अरे पिता में कैसे हो सकता है? तो प्रॉफिट ने यहां पे वो बातें बताई है। अभी सुनिए, अपनी सब समझ खोलिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आमीन। मैं अपने पिता में हूं। तो पिता में एक लोगोस था। एक यूहन्ना 1:18 पढ़िए, 17 के 18 में है। यूहन्ना 1 पहला ध्यान से सुनिए भाई बहनों, नहीं तो चूक जाएंगे आप। 1:14 यस। और वचन देहधारी हुआ। हाँ, हमें इतना पहना है। क्या? वचन देहधारी हुआ। तो वचन ने देह कैसे पहना लिया? देह में कैसे आया? वही लोगोस फॉर्म में था। उसमें से जब बाहर आया, तो देखिए, अभी परमेश्वर को हम ये कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर को ऐसे कि मालूम कि मनुष्य की 2 आंखें होगी, 2 कान होंगे, एक नाक होगा, 32 दांत होंगे। तो उसने उस पहले क्या किया, उसको लोगोस में से बाहर निकाल के एक आकृति बनाई, एक देह बनाया थियोफनी रूप में, राइट। और वो उसमें था, परमेश्वर में था। परमेश्वर क्या है? वचन है। तो उसमें से जब लोगोस बाहर आया तो उसने देह धारण किया। आमीन। देखिए, स्पिरिचुअल बातें आप अपनी समझ खोलिए। सही है। ये आपको मैं नहीं समझा सकता, और किसी भाई बहन में इतनी ताकत नहीं है। ये पवित्र आत्मा आपको मुझे समझाएगा। आमीन। हाँ, और आगे बढ़िए। मैं पिता में 20 वचन 20 14-20। हाँ,
और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। एक मिनट, क्या पहले क्या है? मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। मुझ में कैसे आ गए? क्योंकि आपने उसके वचन के ऊपर विश्वास लिया है, विश्वास किया है, तो आप उसके अंदर गए। ओके, आप मेरे साथ हो? आमीन। देखिए, प्रॉफिट ने थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताया है। सुनिए। ओके, एक मिनट, मुझे वो निकालने दीजिए। अरे कहाँ गया वो? हाँ, ओके। क्या पहले मैंने आपको बताया कि लोगोस फॉर्म में था वो, राइट? आई एम इन फादर, ये इन मी, हाँ, वचन में। लेकिन कब वचन में है हम लोग? आज नहीं, इस पृथ्वी की नींव रचने से पहले हम कहा थे? उसके विचारों में थे ना, तो वहां से हम आए हैं, राइट? आमीन। तो हम उसमें थे। और तीसरा भाग क्या है? और मैं तुम में। हालेलुया। और मैं तुझ में हूं। जो वचन हमने ग्रहण किया तो वो वचन के द्वारा हमारे हृदय में आ गया। और प्रॉफिट बताते हैं कि अब ब्राइड जो है, जो पत्नी है, उसने गर्भ धारण किया है उसका, क्योंकि वचन अंदर है। देखिए भाई बहनों, शैतान है ना, आप कितना भी बड़ा गिरजाघर बनाओ, प्रार्थनालय बनाओ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आज सुसमाचार सुनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बात। शैतान इससे डरता है कि आपने इस वचन को ग्रहण तो नहीं किया। सही बात है। कौन से वचन को? इस युग में प्रकट किए गए वचन को। सही बात है। जो है वे मैसेज, अगर आप इस मैसेज को ग्रहण करते हो तो उसको डर लगता है। सही है। क्योंकि इस वचन के द्वारा आप अपने पोजीशन में आओगे और शैतान को मालूम पड़ेगा कि अगर इसमें हाथ के पावर गई, अधिकार गए, तो यहाँ मेरी कुछ दाल नहीं गलेगी। सही बात है। आप समझ रहे हो? आमीन आमीन। तो इसके लिए आपको और मुझे उस पोजीशन में आना है कि आप मेरे साथ हो। आमीन। हालेलुया। तो भाई बहन, अभी क्या हो रहा है? तो आज ये हो रहा है भाई बहनों कि वो लोगोस, हाँ, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप में और हमारे में एक देह को बना रहा है। और वो क्या है? एक वचन रूपी देह। जैसे यीशु, देखिए अभी यीशु मसीह आया, यीशु मसीह डायरेक्ट क्रॉस करके आया, डायरेक्ट थियोफनी में आ गया। लेकिन हम इस शैतान के द्वारा उत्पन्न हुए। हमारे आत्मा तो परमेश्वर की है, वो डाउट नहीं, लेकिन हमारा जो शरीर है पाप के द्वारा उत्पन्न वो पाप की वजह से आया, राइट? तो इस शरीर के ऊपर वो ताड़ना होना जरूरी है। सही। जो यीशु मसीह का स्किप हुआ वो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस सेक्स के द्वारा आए। हाँ। उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के विपरीत आए। सही। इसके लिए हमारे ऊपर वो ताड़ना जरूरी है, ताकि हम अपने पोजीशन में आए। यस लॉर्ड। हमें समझ सके, जो हम स्पिरिचुअली अमनेशिया में थे, हमारी बुद्धि क्या हो गई थी? भ्रष्ट हो गई थी। हमें मालूम नहीं था कि हमारा पोजीशन क्या है। तो उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे ऊपर इस क्या किया? अभी हमारे जीवन में जो भी कुछ बीमारी या कुछ भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हमारी जो बॉडी है वो निकल रही है और अपनी आत्मा से वो क्या कर रहा है? वचन रूपी देह तैयार कर रहा है। आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? आप समझ रहे हो? तो हमारी अभी वचन रूपी देह को वो तैयार कर रहा है। आमीन। इस वचन के द्वारा। हाँ, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। आमीन। और भाइयों बहनों, अगर, तो इसका मतलब अभी शॉर्ट में बताऊंगा, अगर फिर वो लोगोस है तो उसकी पत्नी भी लोगोस होनी चाहिए। क्योंकि जो वो है वो आज हम भी है। तो उस पावर के द्वारा, जैसे उसने मृत्यु पे जय पाई, जिसने शैतान की हर कठिनाई के ऊपर जय पाया, आमीन। हर बीमारी के ऊपर, हर संकट के ऊपर, वो पावर आज तुमने और हम में भी है। यस लॉर्ड। उस वचन के द्वारा। आप समझ रहे हो? आमीन। प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट क्या कहते हैं मालूम है? आप इतना सा भी अगर उसका अंश आपके अंदर है तो वही पावर है। सही है, सही है। वही 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 प्योरिटी है। तो देखिए, समुद्र का पानी का उदाहरण लिया, सही। ठीक है? अभी समुद्र के पानी में आप 100 टैंकर निकाल दीजिए हाँ। और पानी को टेस्ट कीजिए। यस। जो पानी के अंदर जो क्वालिटीज है, जो केमिकल जो उसके ये है, गुणधर्म है,
वही पानी आपको उस टैंकर के पानी में भी मिलेगा। यस, आप समझ रहे हो? तो जो पावर उसमें है वो आज उसकी पत्नी में भी है। हालेलुया, ग्लोरी। भाई और बहनों, पोजीशन में आइए आप। आमीन, यस लॉर्ड। जब तक पोजीशन में नहीं आएंगे तब तक आपको और मुझे वो आशीष नहीं मिलेगी सही है, ग्लोरी जो उसने हमारे लिए रखी है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए प्रॉफिट के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो नहीं रहता ना तो हम भी ऐसे ताली बजाते सही बात बजाते रहते थे। हमें पता ही नहीं चलता था कि यीशु मसीह ने, हमारे बाप ने हमारे लिए जायदाद क्या रखी है। मैं आते समय भाई आशीष को बोल रहा था कि अगर आयुष को मालूम ही नहीं मेरे बाप के पास प्रॉपर्टी क्या है, सही है, तो कब देखिए अभी मालूम पड़ना क्या है, ये प्रकाशन है, सही, ये रिविलेशन है। ये आपको और मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे बाप के पास है क्या जो इससे मैं मांगू। अभी पापा का पगार तो 10,000 है और 50,000 का बाइक मांग रहा है। उसको मालूम ही नहीं है क्योंकि उसको प्रकाशन नहीं है। और उसको ये मालूम पड़ेगा बाप मेरा 1 लाख कमाता है तो हक से मांगेगा वो। भाई मांगना नहीं है तुमने, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ। तो कल सुबह जाके बाप से पापा से कहोगे नहीं मांगोगे ना, वेरी गुड, गुड। तो भाई बहनों, हमें इस बात का प्रकाशन होना जरूरी है। सही है, और ये प्रकाशन कौन देगा आपको? प्रभु खुद देगा। खाली नबी दे सकता है। यस, जो नबी को भाई और बहनों परमेश्वर ने पूरा प्रकाशन दिया, इस बाइबल में जो भेद थे उस भेद को सारे उसको प्रकट कर दिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद को कोई युग है ही नहीं, ये तो आखिरी युग है। इस युग में रहने के लिए कितने नबी, कितने लोगों ने, अब्राहम ने चाहत रखी थी कि मैं इस युग में रहूं। हाँ, मूसा ने बोला था कि मैं भी इस युग में आना चाहता हूं, लेकिन उसको प्रभु ने सौभाग्य नहीं दिया, आपको और मुझे दिया है। आमीन, कि इस युग में हम आए और उस आशीष को हम क्या करें, हासिल कर पाए। यस, उस पोजीशन में आए, उस प्रतीक के पोजीशन में आके हर एक आशीष को हम लोग क्या करें, सोख ले। हालेलुया, आमीन। आमीन, नींद उड़ गई? यस, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भाई बहनों, शैतान वही चाहता है हमें नींद में, हमें समझ ना आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भाई बहनों, क्योंकि सबसे महान अपना यीशु मसीह। आमीन, यस लॉर्ड। हालेलुया। ओके, नाउ नोटिस गॉड मेकिंग हिज सेल्फ नोन। प्रभु क्या करे, अपने आप को प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ वी आर नॉट सपोज टू मेक कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी बाय अ गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट ने कोई आदेश तो दिया नहीं है सही बात, कि जाओ भाई सबको मसीह बना दो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। बट बाय द रिवलेशन, ग्लोरी, सिर्फ प्रकाशन के द्वारा आप और हमें ये समझ में आएगा कि हम है कौन। आमीन, ओके, बट बाय द रिवलेशन द क्राइस्ट इन यू एज गॉड वॉज इन क्राइस्ट। जैसे यीशु मसीह अपने परमेश्वर में था या परमेश्वर यीशु मसीह में था, वैसे आज हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। यस, As God was in Christ, Christ in you. When what God did in Christ, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया, अब ध्यान से सुनिए, Christ does in you, वही काम आज क्या कर रहा है, मसीह आप में कर रहा है। What signs did God in Christ, जो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा करवाए, वही आज यीशु मसीह हमारे द्वारा करना चाहता है। हालेलुया, यस, Christ does in you. Oh, isn't that beautiful? क्या है, सुंदर नहीं है? यस लॉर्ड, आमीन, ओ माय, जैसे ब्रदर मनोज ने कहा, ओ माय, उसको कितना आनंद होता है। ओ माय, इसका मतलब क्या कि मुझे वो आशीष मिली है। Yes. हालेलुया, आई लाइक दैट। क्या आपको पसंद है ये? यस लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। जीसस सेड एट दैट डे, यीशु मसीह ने क्या बोला? उस दिन, दैट्स दिस डे। प्रॉफिट कहते हैं दैट्स दिस डे, आज का दिन है वो। आमीन, उसने बोला था उस दिन, तो वो दिन हमारे लिए आज है। यस, ओके, एट दैट डे व्हेन दिस रेवलेशन इज मेड नोन। ओ ग्लोरी, जब आपको ये प्रकाशन मिलेगा कि यीशु मसीह ने कहा था उस दिन के लिए, वो दिन आज मेरा है। आमीन, हाँ, यू विल नो दैट आई एम इन द फादर, तो तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं। एंड द फादर इन मी, और पिता मुझ में है। आई इन यू, मैं तुम में हूं।
and you in me, और तुम मुझ में हो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. When the revelation is made manifest, Hallelujah. जब आपको कोई प्रकाशन मिलता है तो क्या हो जाए, प्रकट होता है वो। At that day ye shall know that I and my father are one. उस दिन तुम जानोगे कि मैं और पिता एक हूं। Amen. Yes. और इस दिन के लिए हम जान रहे हैं कि मसीह और मैं एक हूं, क्योंकि आप कौन हो, उसकी पत्नी हो। Amen. हाँ, then when the revelation comes forth, then it's I in you and you in me. आज मसीह में हम है और मसीह हमारे अंदर है। क्या आप आनंदित हो? There you are. तुम वहीं पे हो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हम कहाँ पे थे? 14-20. ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके, 14-20 में थे ना, 14-20 में थे। तो आज वही पावर आज तुम्हारे और मेरे बीच में है, जो उसने हर एक चीज के ऊपर क्या किया, विजय हासिल किया, जय पाया। आज वही कॉन्करिंग पावर आज आप में और हमारे अंदर है। आमेन। Amen. ओके, मैंने जैसे मुझे इंस्पायर है वैसे मैंने नोट लिखने चालू Praise the किया। Lord. मुझे रात को 11 बजे भाई सैनी ने बोला कि आज थोड़ा उनका प्रॉब्लम है, तो बोला चलो अच्छा क्या बता दिया। रात को बैठ गया और शुरुआत की, और प्रभु आप चलाइए, मैं में कोई अच्छा ही कोई काबिलियत तो है नहीं, क्योंकि एकदम वीक हूं, मैं थका हुआ हूं, आप मेरी अगुवाई कीजिए। आमीन। Glory. भाई Hallelujah. बहनों, अब हम पोजीशन देखिए, अभी हम लोग 50-60% देखिए। अभी जब मसीह हमारे अंदर आ गया है हाँ. तो दिखाई कैसे देगा? Glory. Hallelujah. आप मेरे साथ हो, आप जानना चाहते हो? Yes, आप और Lord. मैं जानना चाहेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट अभी यहां पे बता रहे हैं। ओके, नोटिस, ध्यान दीजिए। देन वी बिकम पार्ट ऑफ हिम, तो हम उसके भाग हो गए, है ना। पति और पत्नी अलग है क्या भाई? मोनिका आपकी भाग है, एक ही पार्ट, Right? एक ही portion. part है। Yes. एक ही शरीर के भाग है, राइट? Yes. ओके, दोनों एक है। हाँ, पार्ट ऑफ हिम एज यू आर द वेल दैट वेल्स हिम। यीशु मसीह था तो उस पर्दे के पीछे परमेश्वर था। तो जब तो थोमा इसीलिए बोला ना कि आप मुझे पिता दिखाइए, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तुमने मुझे देखा है तो पिता को भी देखा है। उस पर्दे के पीछे परमेश्वर था। ओके, यू आर पार्ट ऑफ हिम एज लॉन्ग एज क्राइस्ट इज इन यू, एज क्राइस्ट वॉज ऑफ गॉड। तो लोग अगर आज हमारी पोजीशन में अगर आएंगे और हमें देखेंगे तो बोलेंगे मसीह कहाँ है? तो मसीह हमारे अंदर है। Yes, Lord. हम और मसीह एक हो गए, Amen. क्योंकि हमारा दूल्हा और दुल्हन एक हो गए। आमीन। जैसे भाई आशीष और सिस्टर नीलम एक है, राइट? एंड एज क्राइस्ट इज इन यू, सुनिए अभी ध्यान से सुनिए। एंड एज क्राइस्ट इज इन यू, जैसे मसीह आपके अंदर है, द होप ऑफ ग्लोरी, यू बिकम पार्ट ऑफ क्राइस्ट। तो आप मसीह के एक भाग हो गए, राइट? ही दैट बिलीवेथ ऑन मी, द वर्क दैट आई डू शैल ही ऑल्सो। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैंने काम किए वो भी करेगा। सी, यू बिकम पार्ट ऑफ क्राइस्ट एज लॉन्ग एज क्राइस्ट इज हिड इन यू। Amen. Yes. वो काम क्यों करोगे मैं? क्योंकि मसीह हमारे अंदर है Yes. और वो हमारे अंदर से काम करवा रहा है। Amen. ब्रदर रणधीर है, अब रणधीर ब्रदर तो बहुत टेम्पर, हाई टेम्पर है, अरे बहुत गुस्से में वाले हैं, लोगों को मालूम नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, भाई रणधीर खड़े थे और एक बाइक वाला आ गया और गिर गया। तो लोग देख रहे हैं, भाई रणधीर गए, उसकी हाल हवाल देखा, क्या है, क्या लगा है भाई, क्या हुआ, क्या पानी पिलाया, गाड़ी को उठाया, उसका मलहम पट्टी किया, डॉक्टर के पास लेके गया। तो उनके अंदर वो दयालुपन छुपा था, Glory. जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। सही. लोगों को लगता था ये तो बहुत हाई टेम्पर है, हाँ. बहुत गुस्से वाले हैं। अरे ये गुण आया किससे, कहां से? तो वैसे जब आप अभी ये कर रहे हो तो मसीह आप में से प्रकट हो रहा है। आप समझ रहे हो? Yes, Lord. तो लोगों को भाई रणधीर दिखाई दे रहे हैं, तो शैतान वहां पे बैठा है, वो अपनी दूरबीन निकालता है, Oh. अरे ये तो मसीह दिख रहा है,
अरे भाई रणधीर है, कंफ्यूज हो रहा है, भाई रणधीर है कि मसीह है इसमें। यही चीज भाई आज हो रही है। आमीन आमीन। लेकिन हमें उस पोजीशन में आना है। देखिए मुझसे जितना बनता है उतना मैं सिंप्लीफाई कर रहा प्रेज हूँ। लॉर्ड। यस अभी प्रभु आपकी अगुवाई करे, आपके आमीन अंडरस्टैंडिंग आमीन। यस क्या आप आनंदित हो? यस लॉर्ड। ओके, अभी प्रॉफिट आगे कह रहे हैं ओके, हाँ, देन इट्स वेल टू द अनबिलीवर। ये जो अविश्वास है उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब कभी ऐसा वाकया होता है, जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तब उसकी आंख खुलती है कि अरे ये तो मैं समझ रहा था ऐसा है, ये तो ऐसा निकला, ये तो बहुत गुस्सेला और ये था, हाई टेम्पर था, अरे इसमें ये भी गुण है। तब उसको प्रकाशन मिलेगा कि ये कुछ बदला है। आमीन। यस बट यू नो ही इज इन यू, पर क्या है, वो तुम्हारे अंदर है। यू आर टेम्पलिंग क्राइस्ट दैट्स बिहाइंड द वेल, द स्किन। तुम क्या रहे हो? परमेश्वर का, यीशु मसीह का मंदिर बना रहे हो। हालेलुया। 3:16 पढ़िए, 1 Corinthians 3:16। सुनिए, ध्यान से सुनिए अभी। 1 Corinthians, फर्स्ट कोरिन्थियंस। हाँ, 1 Corinthians 3:16 है, शायद 3:16 है। 3:16। हाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ क्या तुम नहीं जानते? हाँ, ये सुनिए सुनिए, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? तो इसका मतलब हम ही नहीं जानते। ऐसा बोला है तो क्या है? हम नहीं जानते। क्यों पूछा, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है पौलुस? क्योंकि हमें रिवलेशन नहीं है। इस मैसेज के द्वारा हमें प्रकाशन मिल रहा है कि हम कौन है, हमारी पोजीशन क्या है। क्या लिखा आगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया, आमीन। सुना आपने कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर मसीह वास करता है। अभी पवित्र आत्मा क्या मसीह है? यस। तो क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब तुम लोग जानते ही नहीं हो। तो हमें इस मैसेज के द्वारा जानना है कि तुम और मैं है कौन। आमीन। प्रॉफिट आगे कहते हैं, देन बिहाइंड बिकॉज ऑफ द वेल अगेन इन ह्यूमन फ्लेश हाइड्स गॉड। सही सही। इसके अंदर वो मसीह है, वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आज तक किसी भाई और बहनों, कोई सिस्टर, आप ऐश्वर को लेके गए थे डॉक्टर के पास कि अभी ये उम्र में आ गया, इसकी दाढ़ी और मूछ नहीं आ रहे, कुछ दवा दे दो। उसकी मूछें नहीं निकल रही है, दाढ़ी नहीं आ रही, बाल नहीं आ रहे, आप डॉक्टर कुछ दवा दे दो। ऐसा आपने कभी गया डॉक्टर के पास? क्या ब्रदर गए थे? क्यों नहीं गए? क्योंकि भाई और बहनों, ये एक परमेश्वर ने एक 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 एट्रीब्यूट रखा है, उसके द्वारा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो लोगों को जब ये सिचुएशन आएगी, जब आपके अंदर से ये आपका स्वभाव आएगा, तब पता चलेगा। उसके लिए आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आपके अंदर है वो प्रकट होने वाला ही है। यस यस यस। प्रॉफिट ने हमेशा बोलते हैं, बाय देयर फ्रूट्स दे शैल बी नोन। उनके यू शैल नो फलों के द्वारा तुम समझोगे। यू शैल नो देम। हाँ, आमीन। कैसे जानोगे? फलों के द्वारा। आमीन। यस। जब ऐसे सिचुएशन आ गए, भाई जोएल ऐसा काम करेगा, उसका दोस्त गिर गया, अरे चल 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 उठ, अरे ये तो गुस्सेला है, ये ऐसे कैसे बर्ताव कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन तब उसको पता चलेगा कि मेरा दोस्त क्या है, मसीह है, इसके अंदर मसीह के सब गुण है जो मसीह में थे, जो मैंने पढ़े थे, कहीं से सुने थे। क्या है? उस परमेश्वर को, उस मसीह को हमने इस पर्दे के पीछे छिपा लिया है। आमीन आमीन। हालेलुया। कितना टाइम? अरे 11:30 हो गया। ओके, क्या आप आनंदित हो? यस लॉर्ड। थोड़ा ले लूंगा, चलेगा? इफ यू डोंट माइंड। ओके ओके। इफ ही अपीयर्ड, अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी आपको और मुझे कैसे पहचानना है कि मसीह हमारे बीच कैसा है, हमारे अंदर कैसा है, हमारे कलीसिया में कैसा है। सी, अभी भाई ब्रानम बता रहे, इफ यू अपीयर्ड टू अस इन अ फिजिकल बॉडी, लुक जस्ट एग्जैक्टली लाइक हॉफमन्स हेड ऑफ क्राइस्ट एट 33। ध्यान से सुनिए। समझो आप रात को जा रहे हैं, हाँ
रात को जा रहे हैं और आपके सामने ऐसा कुछ हो गया, आप जाके देखे तो उस वहां पे मसीह है, हाँ मसीह है, तो प्रॉफिट बोल रहे क्या आप विश्वास करोगे? मैं तो नहीं करूंगा। जैसे मेरे ख्याल से मार्टिन ना, लूथर के जमाने में था ना, उसको विजन आया था यीशु मसीह क्या ताज पहने हुए, मुकुट पहने हुए आया था, तो उसने क्या किया, कंडेम किया वहां पे, क्योंकि अभी उसने वो पोजीशन को नहीं लिया है। तो आपको और मुझे इस शैतान की चालू में फंसना नहीं है। तो अभी हॉफमैन का मालूम है सबको पिक्चर, तो हॉफमैन के पिक्चर में से आप आए और आपके सामने खड़ा हो जाए तो हमें और आपको उसमें, हाँ ये देखिए ये तस्वीर है यहाँ पे, तो हमें उसमें उसको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अभी वो उसका पोजीशन नहीं है, अभी हमारे लिए बिचवाई का काम कर रहा है, अभी भी हाथ में उसके वो निशान है, ये कुर्सी में उसके भाले का निशान अभी भी है उसमें, वो वैसा ही आएगा जैसे वो जाते वक्त गया था, वैसा के वैसा ही आएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें और आपको फंसना नहीं है, ऐसे आपको दिखा दिया यीशु मसीह ये शैतान की चाल है, तो हमें शैतान की चालों को एक्सपोज करना है, यही हमारा पोजीशन है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। ओके, तो प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं, हाँ, द ब्लड रनिंग आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों में से खून आ रहा है, लहू बह रहा है, एंड सो फोर्थ, नेल स्कार्स ऑल ओवर हिम, उसके सब निशान हो रहे खून के। आई वुडंट एक्सेप्ट हिम, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, प्रॉफिट ने कहा है। ओके, आई वुडंट एक्सेप्ट हिम, नो 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 नो, 4 बार प्रॉफिट ने नो बोला है, तो हमें विश्वास करना है? नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट ने, हमारे नबी ने नहीं विश्वास किया। When he comes himself, every eye shall see him, हालेलुया, हर आंख उसको देखेगी। मेरे ख्याल से प्रेरितों के काम के पहले अध्याय 7वां वचन है ना, वो एक साथ में है ना, पहला अध्याय 7 वचन में लिखा है ना, 7वां वचन, हर आंख उसको देखेगी। उसने उससे कहा, एक मिनट, वही है ना, उन समय पहले 7 के 8 में है, हाँ सॉरी, रेवलेशन 1:7 में शायद, हर आंख उसको देखेगी ना, हर घुटना उसके सामने झुकेगा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया, क्या है, बादलों में आने वाला है वो, जैसे गया वैसे आएगा। हाँ, तो प्रॉफिट हो गया, नो नो नो, व्हेन ही कम्स हिज विल एवरी आई विल शैल सी हिम, एवरी टंग शैल कन्फेस हिम, हर एक क्या बोलते हैं, जीव, जबान उसको कबूल करेगी। एंड एज लाइटनिंग कम्स फ्रॉम द ईस्ट अनटू द वेस्ट, जैसे एक बिजली गरजती है, कैसे आती है, पूर्व से पश्चिम तक, सो शैल इट बी, वैसे मनुष्य का पुत्र आएगा। सही, See, we don't believe this cults and clans, हम इसके इस शिक्षा को हम क्या करते हैं, हम इसको विश्वास नहीं करते। We believe God in the word, हालेलुया, हम इस वचन में विश्वास करते हैं। Yes Lord, आमीन। But embodied himself, taking your body and my body, वो क्या करेगा आज, अगर उसको प्रकट होना है तो ब्रदर जॉनी का शरीर लेगा, रेचल का शरीर लेगा, जोएल का शरीर लेगा, सबका शरीर लेगा। ओके, एंड गिव्स यू गिफ्ट, हालेलुया, क्या करेगा, आपको दान वरदान दे देगा। हालेलुया, आमेन। ओके, एंड ही मेक्स हिमसेल्फ नो, तब आप उसको पहचान पाओगे कि मेरे भाई के पीछे मसीह है, ये मेरे भाई के पीछे मसीह है। हाँ, नो मैटर हाउ मच ही वुड मेक हिमसेल्फ नोन बाय मी, मेरे द्वारा, किसी भाई के द्वारा प्रचार करके आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा, आपको तब पता चलेगा कि कोई एक भाई के अंदर से वो प्रकट हो रहा है। आमीन आमीन। और वचन को आप देखोगे, टैली करोगे, ये ऐसा लिखा है, ये भी ऐसा लिखा है, तो आपको पता चलेगा कि ये मसीह है जो भाई में से होके बात कर रहा है मुझसे। यस लॉर्ड। ओके, दैट्स द सीक्रेट फूड, हालेलुया, दैट्स द सीक्रेट फूड। ये क्या है, खाना है, ये भोजन। जैसे हमने देखा कि कैसे उकाब आते हैं और उसको क्या होता है, फ्रेश फूड चाहिए, लहू लोहान फूड,
उसमें लहू है, वो क्या करता है, लहू को खींच लेता है, सोख लेता है, और लहू में क्या है, जीवन है। Praise the Lord. हालेलुया। तो हमें भाई बहनों उसको खाली टेक्स्ट नहीं लेना है, उस टेक्स्ट में से उस आत्मा को भी लेना है, उस जीवन को भी हासिल करना है। क्या आप मेरे साथ हो? Amen. No matter how much he would make himself known by me, you have got to believe it. You have to believe the word, not the man. आपको वचन पे विश्वास करना है। प्रॉफिट ने कहा है कि कोई किसी की आदत होती है किसी भाई को हमेशा साथ में, वो भाई जाएगा वहां पे मैं भी जाऊंगा। तो प्रॉफिट ने में कहा किसी आदमी के पीछे मत पड़ो, उस आदमी के पीछे पड़ो जब तक उस वचन में है। सही। अगर वो भाई वचन छोड़ता है तो तुम्हें उस भाजी को छोड़ देना है और वचन में टिके रहना है। यस। क्या आप मेरे साथ हो? Glory. तो हमें हमारी पोजीशन में आना है। आगे लिखते हैं प्रॉफिट। ओके, you believe that? The congregation says amen. And now Amen. if he will manifest himself in that manner, will you believe him? क्या अगर वो किसी भाई में से प्रकट हो रहा है तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे? Amen. The congregation says amen. क्या आप आमेन कहोगे? Yes, Amen. आपको अगर हॉकमैन का आया सामने एक, तो आप उस पर विश्वास नहीं करना है, सही। क्योंकि शैतान की चाल है, क्योंकि वो हमारे लिए बिचवाई कर रहा है अभी भी स्वर्ग में हमारे गुनाहों के लिए। अगर कहीं भाई चूक गए तो अभी वो बिचवाई का काम कर रहा है कि प्रभु उसके ऊपर मत ताको, मुझ पे देखो, मेरी तरफ देखो, क्योंकि उस भाई के लिए मैंने लहू बहाया है, उस भाई के लिए मैंने कोड़े खाए हैं। यस। उस भाई के लिए जो पाप है उसकी पूरी जो मजूरी है, क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट है, मैंने पूरा किया है अपने पवित्र लहू के द्वारा। तो आप उसको क्षमा कीजिए, मैं उसके लिए हूं, मैं उसके लिए अर्पण हूं, आप मेरी तरफ देखिए। क्या अभी भी अपने लिए वो बिचवाई का काम कर रहा है? तो अगर आपके सामने कोई हॉकमैन के पिक्चर में से आए तो हमें भी आपको विश्वास नहीं करना है। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। ओके, अब थोड़ा ही रहेंगे हम लोग। ओके, with all your heart you believe him, yes, and now how wonderful, just waiting on him, just waiting to see what he says, hallelujah। और हम हमेशा उसके ऊपर टिके रहते हैं कि आज मैं परमेश्वर तेरे भवन में जा रहा हूं, आज प्रभु तू मुझसे बातें कर, आज कोई भाई ना बोले, तू मेरे अंतर्कोण को छू ले। आमीन। मेरे अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझसे बातें करो प्रभु। तो आज हर एक के दिल से क्या कर रहा है? यीशु मसीह बात कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। ओके, एक मिनट। हाँ, ओके, अभी एक मैं उदाहरण लूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो अल्फा है वो आज ओमेगा बन रहा है। ग्लोरी। जो अल्फा था, जो प्रारंभ में वो था, वो आज ओमेगा उसके पत्नी के द्वारा बन रहा है। आमीन। पत्नी में से होके वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। आमीन। आमीन। तो भाई बहनों, एक वाकया हुआ कि प्रॉफिट एक प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार के द्वारा, बहुत बड़ा कोट है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं, शॉर्ट में। तो उस मीटिंग में एक कपल था जो कुछ अश्लील सब बातें कर रहा था, किसिंग वगैरह सब कर रहा था। तो प्रॉफिट ने उनको वार्निंग दिया कि ऐसी बातें यहाँ पे नहीं चलती, आप कृपया बाहर जाइए। उसके बाद भी वो और करने लगे ऐसे। तो उसको पवित्र आत्मा ने आके बोल दिया, तू जो बोलेगा वही होगा। अगर तू बोलेगा कि यहां भस्म हो जाइए, तो अभी के अभी ये भस्म हो जाएंगे। प्रॉफिट फिर भी कंटिन्यू करने लगे। उसके बाद दोबारा से आवाज आई, तू जो बोलेगा वही होगा। प्रॉफिट ऐसे थोड़े प्रार्थना में रहे और प्रॉफिट मुड़े, बोलता, आई फॉरगिव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं तुम्हें यीशु मसीह में क्षमा करता हूं। कोई इंसान, कोई मनुष्य ये बात नहीं कर सकता, सही बात, क्योंकि जो अल्फा है वो ओमेगा होके बात कर रहा है। हालेलुया। यस। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। अब भाइयों बहनों, यही मैसेज हमें आज क्या कर रहा है? ओमेगा बना रहा है। जो हम अल्फा थे, अल्फा में थे, आज वही वो लोगोस हमारे अंदर उस वचन की बॉडी तैयार कर रहा है और वो अपनी पोजीशन में आ रहा है। और प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं, एक आखिरी कोट पढ़ूंगा मैं और समाप्त करूंगा, प्रभु आपको आशीष दे।
कहाँ पे है वो कोड, एक मिनट। ओके, and when I turned, I said, don't. And something said to me, say what will you? It will be done. तुम जो बोलोगे वही होगा। जैसे मूसा को कहा कि तू मेरे नाम से दुहाई क्यों दे रहा है, तो सिर्फ बोल दे वचन को और आगे निकल। वैसे प्रॉफिट को बोला गया कि तू बोल, अगर ये भस्म हो जाए तो वहीं के ये भस्म हो जाएंगे। I stood there and the tape boy, I told tape boy, all of them standing, Brother Fred, and many of them standing present. The perspiration was just running from me. मुझे पसीना आ रहा था कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है बोला कि तू जो बोलेगा वही होगा। Something said, say blindness, तू बोल ये अंधे हो जाए तो यही के अंधे हो जाएंगे। It will be blind. Say death and they will pack them out. अगर तू बोल यहाँ पे मृत्यु आ जाए तो ये सब यहाँ पे ढेर हो जाएंगे, दोनों भी। Say what you will. I couldn't speak. I couldn't move. And it just left. और वो क्या गया, वहां से भाग गया, वो स्पिरिट था भाग गया। और मैंने जो आपको बोला कि क्या क्या प्रॉफिट ने, उसके बाद प्रॉफिट बोलते हैं, I said, I forgive you of your act. आपने जो किया उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। And it must have been the right thing to say. Yes. और वही बात थी। कोई मनुष्य अपने इस जबान से ये बात नहीं कह सकता, लेकिन जो ओमेगा था उसने अपनी पोजीशन ली और उसे मुख से बोल दिया, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको क्षमा करे। And it was God trying to a reaction to an action. हमें भाई बहनों रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा। आपके मुंह से अच्छा ही निकलना चाहिए। कुछ नहीं ना, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, बोल दीजिए गॉड ब्लेस यू और निकल जाइए। कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। और परमेश्वर ने उस कृति को बनाया है, मनुष्य को बनाया, उसको आपको कोई अधिकार नहीं कि उसको नष्ट करे, उसका नाश करे। अगर कुछ हुआ तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। तो भाई बहन, हमें यही समझना है कि हमारी पोजीशन में हमें आना है। तो इस सारांश में यही बताना चाहता हूं कि हमें उस आशीषों को तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपनी पत्नी की पोजीशन में ही आते। हम सिर्फ उसके पुत्र और कन्या नहीं है, उसकी दुल्हन नहीं है, तो आगे जाके हम उसकी कौन है, पत्नी है। और अगर पत्नी अपना अधिकार चाहती है तो उसको अपने अधिकार में आना होगा और बोलना होगा, तभी उसको मिलेगा आशीष। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएंगे। दुल्हन को, पत्नी को हम अपनी पोजीशन लेनी है। आमीन, यस लॉर्ड, आमीन। वो गाने को हम गाएंगे, हो दुल्हन हो तैयार, ऐ दुल्हन हो तैयार। है अपनी पुस्तक में है, मेरे पास होगा। पहला स्टांजा गाएंगे, आधी रात। तो हमें तैयार होना है भाई बहनों, और हमें दुल्हन के, पत्नी के पोजीशन में आना है, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है और दूल्हा दुल्हन के लिए आने वाला है, ना कि किसी और को। अगर आप दुल्हन की पोजीशन में नहीं आएंगे तो और किसी को लेके जाएगा, आप यहीं के यहीं रहोगे। किसी को मिला होगा ना, ए दुल्हन हो तैयार, अपने पुस्तक में है। मुझे ऐसे इंस्पायर हुआ है, इसमें है, इसमें समझ आता हूँ। दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देर आधी रात, ठीक कर ले तेरा दिया, आता है दूल्हा तेरा, ऐ दुल्हन हो
चुकी देख आधी रात, ठीक कर ले दिया तेरा, आता है दूल्हा तेरा। देर हुई है आने में, सालों में, खुशियों में बहने में, साजना गाने में, चढ़ना मत जा, यारी मत जा, अब तैयारी जा, ए दुल्हन हो तैयार, हो चुकी है आधी रात, ठीक कर ले दिया तूने, आता है दूल्हा तेरा। झूठे नबी और झूठे मसीह कहते हैं जरूरत नहीं, बात मीठी से करते हैं, मौत लौटने जाते हैं, जाते रहो प्रार्थना करो, इनकी बातों से दूर रहो, जाते रहो प्रार्थना करो, इनकी बातों से दूर रहो। ऐ दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख आधी रात, ठीक कर ले दिया तेरा, आता है दूल्हा तेरा। है दुल्हन धूम मची है आने की, तन कर मत रहना, तेल नहीं तो अब ले लो, नींद के नशे में मत रहना, तौबा करो विनती करो, जाने की अब तैयारी करो, तौबा करो विनती करो, जाने की अब तैयारी करो। है दुल्हन हो तैयार, हो चुकी है आधी रात, ठीक कर ले दिया तेरा, आता है दूल्हा तेरा। है दुल्हन। हालेलुया। मैं भाई समीर को विनती करूंगा जो आखिरी की दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 करें हमारे जिंदास वाले बाप। प्यारे प्रभु जी, बहुत ही धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, और एक और मौका प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया ताकि प्रभु हम आपके पवित्र नाम के निमित्त इकट्ठे हो सके प्रभु जी। जबकि प्रभु जी हम ये जानते हैं हमारी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से हुआ प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप है जो प्रभु जी हमें अपने पास आने का फजल देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। आपने कहा प्रभु कोई भी मनुष्य अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे खींच ना ले प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आज हमें आप अपने चुने हुए स्थान में लेकर आए प्रभु, और आपने प्रभु जी अपने इस पवित्र वचन से हमें आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके इस पवित्र वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं प्रभु, और चाहते हैं आपका ये वचन हमारे अंदर बना रहे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु जी आज जो अपनी बातों को हमारे ऊपर प्रभु जी रिवील किया, हमारे ऊपर प्रभु जी आपने बातों को प्रकट किया कि किस रीति से प्रभु जी हमें अपनी पोजीशन पे आना है। प्यारे प्रभु तो हमारी सहायता और मदद कर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहते प्रभु, yes, परंतु पूर्ण रीति से प्रभु तेरे वचन पर प्रभु जी हम आधारित होना चाहते हैं yes, Lord। शैतान की तमाम चालें हमारे जीवन से काट दे प्रभु। yes, हमारे Lord। शरीरों में अपना बल दे प्रभु। हालेलुया। अपनी आत्मा से हमारी अगुवाई कर प्रभु,
ताकि हम तेरे इस वचन के अंदर बने रहे प्रभु। यस लॉर्ड, तब की प्रभु जी आपका आना बहुत नजदीक है प्रभु, Yes, और Lord. इससे पहले आप आए प्रभु, ये जरूरी है कि आपकी दुल्हन तैयार हो प्रभु। Oh, प्रभु जी hallelujah. हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और चाहते प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमारी तैयारी कर। आपने एक और प्रभु जी आज हमें फजल दिया कि हम एक कदम और आपके इस वचन में आगे बढ़ सके प्रभु। Thank तेरा you, नाम Jesus. मुबारक हो। Thank सारी you, Lord. महिमा सारा आदर आपका है प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारी महिमा और आदर के योग्य है प्रभु। आपके चरणों में हम तमाम अपनी बातों को समर्पित करते हैं प्रभु, और चाहते प्रभु तू हमारे बीच में बना रहे प्रभु जी। प्यारे भाई को प्रभु जी बहुत आशीषित कर प्रभु जी, जबकि प्रभु जी आपने उनको इस्तेमाल किया प्रभु। आपके you, Lord. वैसल के लिए हम Thank you, बहुत Lord. धन्यवाद करते हैं Thank प्रभु you, जी। Lord. प्यारी बहन के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने इस घर को प्रभु जी Yes, आपके Lord. लिए Bless, दिया प्रभु Lord. जी। आप ब्लेस करें प्यारे प्रभु Yes, जी, Lord. Yes, क्योंकि Lord. आप है प्रभु जी जो अपने लोगों के बीच में विजिट करते हैं Thank प्रभु। you, Lord. तो प्रभु जी अपनी आशीष, अपनी सामर्थ प्रभु जी इस घर पर, परिवार पर बना के रख प्रभु जी। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आने वाले प्रभु जी दिनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता तो आने तक इस दुल्हन की पोजीशन में हमें लेके आए। यस आमीन। आमीन। तेलवे में, तेलवे में, तेलवे में at Jesus' feet. तेलवे में, तेलवे में, Lord visit you, तेलवे में come. हालेलुया। थैंक Amen. यू लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, Praise the bless Lord. you. God bless you.